हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और फिर से मैं आज आपके सामने कुछ नए एआईबी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी सर्च किया, फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस देखे हैं जो बार बार जिनकी रिपीटेशंस नंबर जो हैं बहुत अच्छे रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट संख्या में देखने को मिले हैं। तो ये मेरे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एआईबी 2019 जो सभी लोग एडवोकेट्स जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिन्होंने एआईबी का एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक, उनके लिए, और इस बार एलएलबी पास आउट थर्ड ईयर के बच्चे भी एआईबी 19 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस बार आईपीसी से रिलेटेड और सीआरपीसी रिलेटेड और एविडेंस रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो हैं आएंगे। आप अभी नए जो कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इस रिलेटेड कानून से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो अभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये अभी तक जो सूचना आपको दी जा रही है, ये अभी तक का अपडेशन है। अगर ऐसा कुछ भी भविष्य में एग्ज़ाम से पहले तक कुछ भी सूचना ऐसी आती है तो मैं ज़रूर आपको वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों का सिलसिला और मैं प्रश्नों को पढ़ता जाऊंगा। कहीं कोई प्रश्न आपको समझ में ना आए तो आप पूछते जाइए और कमेंट्स आप भी करते जाइए। और आप इस बार अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए जिससे कि आगे के वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रश्नों को पढ़ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में मितासरा के कानून को शामिल किया गया? ये मितासरा जो कानून है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया है। इसको इंग्लिश में पढ़ता है। इन विच सेक्शंस ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द लॉ ऑफ मितासरा हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो इसके ऑप्शंस हैं सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेक्शन 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न पढ़ूंगा मैं। अपराध के गठन के लिए आवश्यक मुख्य तत्व है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है मित्रों। द चीफ एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम आर। तो इसके ऑप्शंस हैं अ ह्यूमन बीइंग, सेकेंड ऑप्शन है अ एविल इंटेंट, एंड द थर्ड ऑप्शन इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग आर सोसाइटी, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसके हिंदी में ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। एक इंसान, एक बुरी मंशा, किसी अन्य मनुष्य या समाज को चोट, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करके रखिए। फिर एक प्रश्न पढ़ूंगा। डीलर में, जो डीलर वर्ड है, डीलर में एक व्यक्ति होता है जो शामिल होता है। डीलर में एक जो व्यक्ति होता है जो उसमें शामिल किया जाता है वो कौन है? तो इसको ऑप्शंस के तौर पर बोले हैं चैसी के लिए, लगाव के लिए निकायों के निर्माण में। दूसरा ऑप्शन मोटर वाहनों की मरम्मत में, या फिर परिकल्पना पट्टे पर देने या मोटर वाहन की किराया खरीद के बराबर कारोबार में, ठीक है ना, या उपरोक्त में से सभी। इनके इंग्लिश में ऑप्शंस में भी पढ़ देता हूँ। इन बिल्डिंग्स बॉडीज फॉर द अटैचमेंट टू द चैसिस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन in the repair of motor vehicles, and the third option in the business of the hypothecations, leasings and hire purchases of motor vehicles, and the fourth options all of the above। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मित्रों वो है ऑल ऑफ द अबव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक अगले दोस्त, एक व्यक्ति के एक अभिभावक नहीं हो सकता अगर कंडीशंस है अ पर्सन कैन नॉट बी नेक्स्ट फ्रेंड, अ गार्जियंस ऑफ अ पर्सन इफ। ऑप्शंस पढ़ता हूं। ही इज अ माइनर, सेकेंड ऑप्शन ही इज एन अपोजिट पार्टी इन द शूट, एंड द थर्ड ऑप्शन ही हैज नॉट गिवन कंसेंट इन राइटिंग्स, एंड द फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव।
तो इसके हिंदी में भी ऑप्शंस मैं आपको पढ़ देता हूँ। वह नाबालिग है, दूसरा वह सूट में एक विपरीत पार्टी है, तीसरा उन्होंने लिखित में सहमति नहीं दी है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट से में पूछा गया है। कई बार मैंने देखा है इसको प्रश्नों को रिपीटेशंस में। तो मोटर वाहन अधिनियम 1939 में लागू हुआ। मोटर वाहन अधिनियम 1939 ये लागू हुआ कब? 1939, 1940, 1941 एंड 1942। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 1939। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ूंगा। आईपीसी के तहत मेंस रिया को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्द और कोड में ही परिभाषित किए गए हैं। तो इनके राइट ऑप्शंस हैं स्वैच्छिक, बेईमानी, धोखे से और विश्वास करने के कारण। नेक्स्ट ऑप्शन भ्रष्ट और केवल चाहते हैं। और थर्ड ऑप्शन है घातक और भावनापूर्ण ढंग से। और फोर्थ ऑप्शन है जल्दीबाजी और लापरवाही से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है फर्स्ट ऑप्शन, स्वैच्छिक, बेईमानी, धोखे से और विश्वास करने का कारण। ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और कई बार मैंने इसको कई साल के जो प्रश्नों के रिपीटिशंस में इसको देखा है, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। आप इसको नोट करके जरूर रखिए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, विश्राम शब्द के साथ जुड़ा हुआ है क्या? ये जनरल क्वेश्चंस है। अध्ययन के लिए सवैतनिक अवकाश, प्रत्यक्ष अवकाश, मातृत्व अवकाश या संगरोध छुट्टी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पेड लीव फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए सवैतनिक अवकाश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ूंगा, जम्मू एंड कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति क्या है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये भारतीय संविधान के ऊपर है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भारतीय कानून लागू नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका अपमान संविधान है, इसका अपना संविधान है। सॉरी, मैं इसको ऑप्शंस को दोबारा कैरी करूँगा। इसका अपना संविधान है खुद का, यानी कि इट हैज़ ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। और फोर्थ ऑप्शन, यह भारतीय संघ का अभिन्न अंग नहीं है, इट्स नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियंस। तो इसका राइट ऑप्शंस क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शंस है सी ऑप्शन, इसका अपना संविधान है, इट्स हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो आपको बताए जा रहे हैं, आपके लिए सर्च किए गए हैं, आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी को एनालिसिस करते हुए मैंने इन प्रश्नों को तैयार किया है, लिखकर मैंने इनको नोट डाउन किया है कि ये प्रश्न जो हैं ये आपके कई सारे सालों में रिपीटेड किए गए हैं। इस बार फिर एक क्वेश्चन जो है बार काउंसलिंग से रिलेटेड देखा गया है, मैंने कई बार उसको देखा है और वह प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 और 37 के तहत दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस अपील को पसंद कर सकता है। ये ऑप्शंस पढ़ता हूँ, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इन प्रश्न को नोट करके रखना। अगला प्रश्न पढ़ेंगे आपके लिए, नोट करके ही रखना। धारा 299 और 300 के बीच अंतर मेलविल जे द्वारा स्पष्ट किया गया था। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 was made clear by the Melville J. in। तो इसके ऑप्शंस हैं रेग बनाम गुरुचंद गोप, सेकंड ऑप्शन रेग बनाम गोविंदा, थर्ड ऑप्शन रेग बनाम हैवर्ड एंड फोर्थ है गोविंशा बनाम रेग। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, रेग बनाम गोविंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसको हमेशा नोट करके रखना। ठीक है ना। इसके बाद और एक प्रश्न पढ़ूंगा,
जो सीपीसी में दिखा गया है, ये सीपीसी से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस में आपको ज़रूर दूंगा और इन प्रश्नों के ऊपर मैं आपको सीपीसी के ऊपर अलग से कोई प्रश्न बना के दूंगा। लेकिन ये प्रश्न सीपीसी में कई बार देखा गया है। सीपीसी की किस धारा के तहत विवाद के निपटारे का विकल्प कोर्ट के बाहर दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है अंडर सेक्शन 80 सब क्लॉज ए, अंडर सेक्शन 89 सब क्लॉज 2, अंडर सेक्शन 89 सब क्लॉज 1 एंड अंडर सेक्शन 80 सब क्लॉज 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड 89 सब क्लॉज फर्स्ट। ठीक है ना। फिर एक प्रश्न लेंगे जो देखा गया है आपका हामा की धारा, ये पूछा गया है। हामा एक कंटेंट है जो कई बार रिपीटेशन क्वेश्चंस में देखा गया है। हामा की धारा 18 सब क्लॉज 2 के तहत रख रखाव आवेदन में दायर किया गया है। तो इसमें मैट्रिमोनियल कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में या फिर एनी ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका जो राइट ऑप्शंस है वो है आपका बी ऑप्शंस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का राइट ऑप्शंस है जो देखने को मिला है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोट करके रख लीजिए। इसके बाद मैं एक प्रश्न और आपके लिए मैंने सर्च किया है जो देखा गया है। आर्टिकल अनुच्छेद के तहत संविधान कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की गारंटी देता है किसको? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल्स। तो यहाँ ऑप्शंस में पढ़ता हूँ 19, सेकेंड ऑप्शन 21, फिर 48 ए और 50। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 50। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 50 में देखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रश्न और पढ़ूंगा मैं आपको। किस धारा के तहत दर्ज मामले में इन कैमरा परीक्षण किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन कैमरा ट्रायल इज कंडक्टेड इन द केस चार्ज अंडर विच सेक्शंस? तो 302 IPC, 307 IPC and 376 IPC and 498 AIPC। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 376 IPC। ठीक है ना, 376 IPC। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न और मैं आपके सामने रखूँगा जो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इसमें अधिक हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। A person arrested should not be denied more than 48 hours, 24 hours, 40 days and 19 days। ये काफ़ी कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 24 आवर्स। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा आप अरेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ही पड़ेगा। इस मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रश्न और पढ़ूंगा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मुसलमान रख रखाव का हकदार नहीं है? Who is the following Muslim is not entitled to maintenance? तो इसका ऑप्शंस मैं पढ़ूंगा। बेटा जो नाबालिग है, बेटी जो अविवाहित है, दादा दादी या नाजायज बेटा। तो ये प्रश्न देखा गया है। तो यहाँ पर एंड जो ऑप्शन है वो है नाजायज बेटा, इसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और मैं सभी अपने भाई बहनों और दोस्तों से ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको AIV 19 में सफलता मिले। और कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो आप कमेंट कीजिए और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ हर बच्चे को। और कोई भी मटेरियल की आवश्यकता है, कोई भी प्रश्न की आवश्यकता है तो पूरी तरीके से सेवाएं फ्री हैं आप लोगों के लिए। आप प्रश्न करिए, मैं आप लोगों के लिए सेवाएं तैयार करूंगा। आप लोगों के लिए प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करूंगा और जो भी संभव आपकी मदद हो सकती है वो करूंगा। जय हिंद, जय भारत।